हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक ये जानता है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आज के दिन यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके पीछे क्या रोचक कहानी है, तो जानते हैं आज के दिन बहुत कुछ। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है और इसको हाथों से लिखा गया था, ना तो कोई टाइपिंग मशीन और ना ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था। बहुत कुछ है भारत के संविधान के बारे में जानने के लिए रोचक। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 26 ऑफ नवंबर सेलिब्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। ये संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, इस संविधान को लिखने में कौन कौन से लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, इस संविधान में क्या ऐसी रोचक बातें हैं, क्या हमारे जीवन के लिए मूलभूत अधिकार हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज आपको संविधान दिवस के दिन जाननी चाहिए। तो बहुत कुछ रहेगा इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है कि ये सीरीज 26 ऑफ नवंबर जो संविधान दिवस पर है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आप जागरूक रहेंगे तभी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे इस वीडियो को शेयर करके। भारत के इस संविधान को लिखने में यानी कि संविधान को पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत की इस संविधान की पुस्तक में सोने की पत्तियों का फ्रेम बना हुआ है और हर एक अध्याय में हर एक पृष्ठ में कुछ न कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। भारत के संविधान की वो हस्तलिखित पुस्तक आज संसद भवन में एक बॉक्स में बंद करके रखी गई है। तो क्यों है ऐसा और क्या क्या रोचक बातें हैं भारत के संविधान दिवस के दिन, जानते हैं। आइए जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान के निर्माताओं के प्रयासों को स्वीकार करने और संविधान दिवस को आज के दिन मनाने की शुरुआत कैसी रही। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 19 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 1979 में भी एक प्रस्ताव के बाद इस दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाने लगा था। आइए जानते हैं कि 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान को लिखने के लिए की गई थी। मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। संविधान में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम राष्ट्रीय कानून दिवस या संवैधानिक दिवस के रूप में आज का दिवस मनाते हैं, उस दिन भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को, वह दिन जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसे लागू किया गया था। यानी कि संविधान लागू करने के 2 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा होकर संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। तो आइए जानते हैं कि इस संविधान को लिखने की शुरुआत कैसी रही, इसका इतिहास कैसा रहा, जिसे हम आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे देश में लागू है। इस संविधान को बनाने की शुरुआत कितनी रोचक रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको हर दिन की विशेष वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहें। 1946 में 9 दिसंबर को ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जो उस समय के कानून मंत्री थे। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता
M.N. राय ने सबसे पहले इस विचार को प्रस्तुत किया था। इसे कांग्रेस पार्टी ने उठाया था और अंत में 1940 में इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था और ये मांग 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार करने के बाद भारतीयों को अगस्त की पेशकश में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति दी गई। 9 दिसंबर 1946 को आजादी से पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाने के साथ एक मसौदा तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को समिति ने अपना काम बखूबी समाप्त किया। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होने से एक दिन पहले B.R. अम्बेडकर ने एक भाषण दिया, जिसमें भविष्य के लिए 3 चेतावनी दी थी। पहला, लोकतंत्र में लोकप्रिय विरोध की जगह के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि किसी को सविनय, अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ना चाहिए। दूसरी चेतावनी करिश्माई अधिकार के लिए बिना सोचे समझे प्रस्तुत करने के विषय में था। अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म में भक्ति एक आत्मा के उद्धार के लिए एक रास्ता हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा, क्षरण और अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित रास्ता भी हो सकती है। और उनकी अंतिम चेतावनी ये थी कि भारतीयों को राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में असमानता और पदानुक्रम अभी भी समाहित थे। उन्होंने कहा था, अगर हम लंबे समय तक इसे समानता से इनकार करते रहेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालकर ही ऐसा करेंगे। पहली बार 1979 में जब पहला प्रस्ताव 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में और कानूनी दस्तावेजों के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित देश में कानून की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, प्रख्यात न्यायविद और पूर्व सांसद L.M. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रस्ताव रखा था कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 1979 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 2015 तक राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं संविधान दिवस के दिन संविधान के बारे में कुछ ऐसी खास और रोचक बातें जो शायद आपको इस वीडियो के अलावा कहीं सुनने या देखने को ना मिले। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को खूबसूरती से सजाया था। यह विभिन्न देशों से गठन से प्रेरित था और अक्सर इसे प्रसाद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रवर्तन के लिए 26 जनवरी का महत्व यह है कि यह पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि 26 जनवरी 1930 की सालगिरह थी, जिस दिन भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी थीं। प्रत्येक सदस्य ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है, क्योंकि 70 वर्षों के बाद भी केवल 103 संशोधन हुए हैं। मूल रूप से 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 448 लेख, 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान की मसौदा समिति के अन्य लोगों में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि शामिल थे। संविधान की मूल प्रतियां संसद की लाइब्रेरी के अंदर अब सुरक्षित रखी गई हैं। जिसे एक बंद डब्बे में रखा गया है, उसे हीलियम से भरकर फॉर्मेलिन के कपड़े में नैप्थलीन की गोलियों के साथ लपेटा गया है। ये उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर सोने की पत्ती का फ्रेम है और प्रत्येक अध्याय के शुरुआती पृष्ठ में किसी न किसी प्रकार की रोचक कलाकृति बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको भारतीय संविधान से जुड़ी ये कुछ खास बातें कि संविधान के पृष्ठ पर सोने की पत्ती का फ्रेम क्यों है, क्यों संविधान की इस पुस्तक को अब लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने संविधान को लिखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आज के दिन उन सभी को सशक्त नमन और वंदन है जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और संविधान दिवस पर आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।